बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहता हूँ वो मोहसिन नकवी सरकार के हवाले से है, और मोहसिन नकवी सरकार के हवाले से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, उस निगरान हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम सवाल है कि क्या वो कानूनी तौर पर जायज़ है, क्या वो स्टे कर सकती है कि नहीं कर सकती। क्योंकि आइन के अंदर ये लिखा गया है कि इलेक्शन भी 90 रोज़ के अंदर होंगे, और जाहिर है फिर जो निगरान हुकूमत है वो भी 90 रोज़ के लिए ही होगी। लेकिन चूंकि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं हुए, और क्या निगरान हुकूमत इससे ज़्यादा काम कर सकती है? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसको वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट है, और लग ये रहा है कि पंजाब में नून लीग की इस बाज़ाब्ता हुकूमत है, निगरान हुकूमत नहीं है। जिस तरह से तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ देखे। लेकिन आज मोहसिन नकवी सरकार के घर जाने के मुतालिक जो खबर है वो आपको देना चाहता हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए पूरे निज़ाम के अंदर तो फिर भी अदलिया से ही उम्मीद है। मैं आपको एक खबर आज देना चाहता हूँ। गार्डियन अखबार है बरतानिया का। बरतानिया के इस अखबार ने आज पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसको आज उसका अहाता किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल यानी इदारा जाती एक बहरान है या एक ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है, उसकी कौन सी वजूहात हैं। फिर उन्होंने उसकी मुख्तलिफ मिसालें दी कि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, और ताकत का असल मरकज़ कहाँ पे है। चलिए इसी तरह की मैं आपको एक और ख़बर जो है वो दे देता हूँ। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया जो है वो G20 कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। गो कि हमारे दोस्त उसमें कुछ जो है वो उसको नहीं जा रहे, जिसमें टर्की शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, इवन सऊदी अरब के मुतालिक खबर है। लेकिन उसके बावजूद हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, हमारी क्या तरजीहात है, और हमारा दुश्मन कहाँ पे कर रहा है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो अब अदलिया से ही फिर उम्मीदें हैं, क्योंकि ओवरऑल तो पाकिस्तान के अंदर लग ये रहा है कि ताकत है और ताकत की बुनियाद के ऊपर चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मोहसिन नकवी की जो निगरान हुकूमत है उससे डील करने के हवाले से, या उसका क्या करना है, क्या वो जायज़ है, क्या वो जायज़ नहीं है, इससे मुतालिक एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। और दरख्वास्त जब दायर की गई तो उसका पहला मरहला ये होता है जिससे अदालत को ये लगता है कि दरख्वास्त काबिल समात है, या इसके ऊपर बात हो सकती है, या इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अदालत उस दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर कर लेती है, जिसका मतलब होता है कि पहला स्टेप हो गया। आज अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी है, उसको मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से अदालत से ये सवाल अदालत ने आज पूछा कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो फिर जाहिर है कि निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक थे, उन्होंने कहा जी फिर निगरान हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और पुराने वज़ीर आला यानी जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल हो जाएंगे। जिसके ऊपर जस्टिस शाहिद करीम साहब इस केस को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पंजाब हुकूमत को यानी मोहसिन नकवी की जो सरकार है उसको नोटिस नहीं करेंगे, बल्कि वो आइनी जो मामला है कि आइन की रूह से ये मामला किस तरह से आगे जा सकता है उसको देखेंगे। अब पाकिस्तान में इस वक्त आइन देखने को, सुनने को, बोलने को तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन अमली तौर पे आइन के ऊपर कोई अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और आइन इन प्लेस दिखाई नहीं दे रहा। और ये हम नहीं कह रहे, आप जितना इंटरनेशनल मीडिया है, जिस तरह मैंने आपको गार्डियन की मिसाल दी, दीगर भी कमो बेश कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सबको अंदाज़ा है कि ताकत का असल मरकज़ कहाँ पे है और कहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको खबरें, चूँकि वहाँ पर जजेस की मुलाकातें भी हो रही हैं, और अब आज का दिन बड़ा मैं आपको बता दूं धमाका खेज किस्म का दिन है। अब ये समझ लीजिए कल 12:15 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नजर सानी दरख्वास्त है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, और उस कॉज लिस्ट के मुताबिक ट्यूसडे यानी कल 23 मई को 12:15 बजे केस की समाअत होगी, जिसमें 3 रुकनी बेंच है, और जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस एजाजुल एहसन या जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो केस सुनना चाहें और केस सुनने के हवाले से चीज़ें बड़ी स्मूथली चलें। उससे पहले खबरें हैं कि एक और जिस तरह हमारे यहाँ ऑडियोज़ आती हैं या दीगर तमाशे लगाए जाते हैं, वो तमाशा एक बार फिर लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी भी तौर पे इस मामले को मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया जाए। आखिरी हफ्ते आप जानते हैं
कि वहाँ पे एक लॉन्ग मार्च कह लीजिए, एक एहतजाजी जलसा कह लीजिए पीडीएम की तरफ से किया गया, और ये सारे के सारे वो टैक्टिक्स हैं जिसके अंदर अदालत को अपनी तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखें, चीफ जस्टिस प्रेशराइज नहीं है, ये मान लेना चाहिए। अब चीफ ने अगर वो कहें कि फ़लाँ जगह से कब्जा छुड़वाएं तो पुलिस को कहना है। अब पुलिस अगर नहीं कर रही तो वो एक अलग चीज़ें हैं, उसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन जस्टिस बंदियाल अपने तौर पे हमें कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक खबर और है, वो इमरान रियाज साहब के मुतालिक है। चूँकि मैंने आपको रात को बताया कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो उनकी रिहाई की खबर मैंने आपको दी, और उमर बशीर साहब के तवस्सुत से, चूँकि उनके सोर्स का क्लेम था, तो मेरे पास जो इत्तलात अभी भी हैं, देखिए उनको आज भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। आपसे थोड़ी देर पहले जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की, और जो आईजी हैं वो वहाँ पे आज पेश हुए, और आईजी के अलावा मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर थे और आफ्ताब इकबाल जो थे वो भी इसके अंदर आज वहाँ पे आए। लेकिन आज भी जो आईजी हैं वो बहुत मायूसी के साथ खाली हाथ अदालत के अंदर जो हैं वो आए। लेकिन मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूँ, डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं उनसे सवाल जवाब करने के हवाले से मेरे सोर्स की मेरे पास खबर क्या है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको रात को रिहाई की खबर दी। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि उनको शायद अब कहीं हवाले कर दिया गया है, जो जाहिर है कि अभी आज भी कस्टडी शो नहीं की। अगर आपकी कस्टडी में भी हूँ तो भी आपके पास 24 घंटे होते हैं अब, और या फिर और बहुत सारी वजूहात हैं कि अभी शायद वो ब्रेक और इस किस्म के हैं। तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने रात को आपको खबर दी थी, और उमर बशीर साहब से मेरी बात हुई, वो भी अपने उस खबर के ऊपर कायम है, लेकिन उनको आज अदालत में पेश आज भी नहीं किया गया। अब अदालत में पेशी के मौके के ऊपर कुछ बड़े बुनियादी सवालात हुए, और आईजी पंजाब ने कहा है जी हमने पूरा पंजाब छान मारा है, हमें वो नहीं मिले। उनके मुताबिक हमारी एजेंसीज के साथ भी बातें हो रही हैं, हमने एजेंसीज से भी पूछा है, वो पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा हमने वजारत दाखिला को ख़त लिखा है, हमें कोई जवाब वहाँ से नहीं आया, जिसके ऊपर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपने वजारत दिफा को कोई लेटर लिखा है, जिस पर उन्होंने कहा जी आप वजारत दिफा को हुक्म कर दें मुआवनत का, और वो हमें लिख के दे दें कि पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास नहीं है। अब वो एक जानिब ये कह रहे हैं कि किसी एजेंसी के पास नहीं है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि आप वहाँ से लिखवा के हमें जो है वो कर दें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने तमाम अपने पुलिस स्टेशन और पुलिस हुकाम से पूछ लिया है, वो हमें नहीं मिले। अच्छा, एक और बात उन्होंने फिर कहा कि आप हमें मजीद मोहलत दे दें। फिर उन्होंने एक और जो अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि उनके घर के ऊपर रेड मारी गई थी, आखिर अगर आपको मतलूब नहीं थे, वांटेड नहीं थे, तो पुलिस की गाड़ियां उसके अंदर इस्तेमाल होती हुई दिखाई दे रही, जिसके ऊपर आज फिर आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि देखें हमें वो मतलूब नहीं थे, हमें वो वांटेड नहीं थे, वो हमने रेड नहीं मारी। हाँ, हमें किसी सिस्टर एजेंसी ने मुआवनत का कहा था, और हमने उस मुआवनत की बुनियाद के ऊपर जो गाड़ी है वो उनको दी। उनका फिर चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करते हैं। जिस पे जो आईजी हैं उन्होंने कहा कि आप जो है हमें मजीद मोहलत दे दे 24 घंटे की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, मोहलत मैं दे देता हूँ, लेकिन इसको हरगिज़ ये मतलब मत समझिएगा, और इमरान रियाज की जो सलामती है और खैर वाफियत से जो वापसी है वो पहली तरजीह है। उन्होंने कहा मैंने नोट्स लिए हुए हैं, अगर कुछ भी इमरान रियाज को हुआ तो फिर किसी की खैर नहीं है, जो रास्ते में आया उसको फिक्स किया जाएगा। मैं आपको एक और मौका दे देता हूँ। तो मेरे ख्याल से इमरान रियाज की जान के हवाले से चीफ जस्टिस बड़े कंसर्न नज़र आए, और उन्होंने किया है। तो अब 24 घंटे की खबरें हैं कि 24 घंटे उनको दिए हैं, या अभी समाअत के हवाले से बाकी जो अगर टाइम आएगा तो शायद उससे पहले इंशाल्लाह जो खबरें मैंने आपको दी उसके मुताबिक वो उनकी वापसी हो जाएगी। ये चीज़ें अल्लाह करे ऐसा हो। मैंने आपको रात को कहा था कि जब तक वो घर नहीं पहुंच जाएंगे, बेशक जितने मर्जी दावे किए जाएं, बेशक जितनी मर्जी वहाँ से हमें चीज़ें आएँ, हम उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।